हेलो स्टूडेंट, इस समय आप अपनी स्टडी में बिजी होंगे, लेकिन देश भर में इस समय कोविड-19 के कारण से संक्रमण फैला हुआ है। आपको अपने आप को उससे बचाकर भी रखना है। इसलिए अपने आप को बचाकर रखें और स्टडी करें, लेकिन साथ में भरपूर नींद लें। आपको रात में 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना आवश्यक है। यदि आप रात में 6 से 8 घंटे अच्छी नींद लेंगे तो आप स्वस्थ बने रहेंगे, आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के साथ नींद की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं नींद की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आपकी नींद भरपूर होगी, अच्छी आपकी नींद होगी, तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी रहेगी और आप स्वस्थ लगातार बने रहेंगे। स्टूडेंट, मैं प्रिंसिपल अखिलेश शुक्ल सर मोटिवेटर अपने अनुभव के आधार पर वीडियो लाता रहता हूँ। यह वीडियो मैंने अपने 37 वर्ष के अनुभव के आधार पर तैयार किया है। आइए शुरू करता हूँ अपने अनुभव की बात। सबसे बड़ी बात, आप जब नींद लेते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आप अपने सोने का समय निर्धारित करें। स्टूडेंट्स, अच्छी नींद लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका सोने का समय निर्धारित हो। आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। आप रात को 10 बजे सोते हैं या 10:30 बजे सोते हैं या 11 बजे सोते हैं, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आपका समय फिक्स हो। यदि आप 10 बजे सोते हैं तो आप 10 बजे ही बिस्तर पर जाएं, 10:30 बजे सोते हैं तो 10:30 बजे बिस्तर पर जाएं। इस टाइम को किसी भी हालत में बदले नहीं, क्योंकि यदि आप टाइम बदलते हैं तो आपको भरपूर नींद नहीं आएगी। आपके कमरे का वातावरण शांत होना चाहिए। यदि कमरे में शोर होगा, किसी प्रकार की आवाज़ होगी या लाइटिंग ज़्यादा होगी तो आपको नींद में व्यवधान उत्पन्न होगा। आपको अच्छी नींद लेने के लिए कसरत भी करना चाहिए। आपको अच्छी एक्सरसाइज करना चाहिए जो कि बहुत सरल हो, सिंपल हो। यदि कोई कठिन एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके बाद उस एक्सरसाइज करिए। बल्कि मैं तो आपसे कहूँगा कि आप किसी कठिन एक्सरसाइज के चक्कर में पड़ने के बजाय आप थोड़ा बहुत सुबह टहल आइए। यही आपके लिए काफ़ी अच्छा और अनुभव होगा और पर्याप्त होगा। रात को आपको भरपूर नींद आए और अच्छी नींद आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका बिस्तर आरामदायक हो। इसके साथ ही साथ आपके ज़रूरी है कि आप रात में जो डिनर लेते हैं वह डिनर हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। उसमें ऐसे किसी पदार्थ का उपयोग ना करें जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती हो। इसके साथ ही साथ आपके लिए आवश्यक है कि आप कोई सोने वाले, नींद लेने वाले पदार्थों का उपयोग ना करें, जैसे रात के समय कॉफ़ी या चाय या इस तरह के पदार्थ जिसमें कैफीन की मात्रा होती है, इन पदार्थों का उपयोग ना करें। इन पदार्थों का उपयोग करने पर आपकी नींद भगेगी और आपको प्रॉपर तरीके से आपको नींद नहीं आएगी। कि आप रात के समय इन पदार्थों का उपयोग कम से कम कीजिए, बल्कि मैं कहूँगा कि आप इस तरह के पदार्थों का उपयोग बिल्कुल मत कीजिए। स्टूडेंट, डिनर तो आपको हल्का लेना ही है, लेकिन हल्के डिनर के साथ साथ आपको डिनर और सोने के बीच में गैप रखना है। भोजन और सोने के बीच में आपका गैप जो यदि बहुत अच्छा होगा तो आपको नींद अच्छी आएगी और आपको काफ़ी अच्छी तरह से सरावट महसूस होगी। आपको अपने आप में प्रसन्नता महसूस होगी। स्टूडेंट्स, आपको डिनर हल्का लेना है, उसमें किसी भारी पदार्थ का उपयोग नहीं करना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिनर के बीच में और सोने के बीच में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप रखिए, ताकि आपका भोजन अच्छी तरह से पच जाए और आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। स्टूडेंट्स, आपको रात को सोते समय अनावश्यक सोच विचार नहीं करना है। आपको अनावश्यक चिंताएं नहीं पालना है। आपको किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं सोचना जिससे आपकी नींद भगने वाली हो या नींद आपकी दूर होने वाली हो। आप उस तरह की बातें सोचें जिससे कि आपको अच्छी नींद आती हो। लेकिन नींद लाने के लिए आपको किसी प्रकार की नींद की दवाई का प्रयोग भी नहीं करना है। वह दवाई कितनी सुरक्षित क्यों ना हो, इस तरह की कोई दवाई का उपयोग आप बिल्कुल भी ना करें। स्टूडेंट, नींद के साथ साथ अच्छी पढ़ाई कैसे करना है, आपको किस तरह से स्टडी करना है, इसके बारे में मैंने 50/10 एक रूल बनाया हुआ है, एक नियम है जिसके आधार पर आप बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। उस वीडियो को आप देखें, आपको उससे काफ़ी लाभ होने वाला है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, आप उन वीडियो को देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी स्टडी बहुत अच्छी तरीके से कर सकूँ। अगली बात नींद के बारे में आपको बताऊँ, वह यह है कि आप जब भी सोते हैं तो सोते समय अपने आप में कोई ऐसी बात सोचिए या उल्टी गिनती गिनिए। 100 से लेकर 1 तक आइए। आपको धीरे धीरे, जैसे आप 100 से 1 तक आएंगे, रिवर्स काउंटिंग करेंगे तो आपको धीरे धीरे नींद आने लगेगी। यदि आप यह भी नहीं करते हैं तो आप कुछ ऐसी बात सोचिए, दिमाग में इस तरह की बात सोचिए जिससे आपके दिमाग में नींद आ जाए। लेकिन आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, किसी प्रकार का टेंशन ना लेकर के नींद आने की कोशिश नहीं करना है। आपको नेचुरली, मतलब स्वाभाविक रूप से आपको नींद लेने का या नींद लाने का प्रयास करना है।
नींद के लिए आपको कोई इस प्रकार की कोई टेंशन वाली बात या कोई किसी प्रकार की बात को सोचना भी नहीं। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर अगला वीडियो मैथ्स से संबंधित है। मैथ्स की स्टडी कैसे करें, कैसे आप मैथमेटिक्स से गणित की पढ़ाई करेंगे, इस बारे में आपको उस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सी जानकारी दूंगा कि आप कम समय में अधिक से अधिक तैयारी किस तरह से कर पाएंगे और बहुत अच्छे नंबर आप ले पाएंगे। भले आप स्टूडेंट 10th क्लास के हों, 12th के हों या कॉलेज के स्टूडेंट हों, वो आपको वीडियो बहुत काम का होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए। स्टूडेंट, आप यदि सोते समय गहरी सांस लेंगे तो निश्चित तौर पर जान के चलिए कि धीरे धीरे आपको नींद आने लगेगी। इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं आप जिनको फॉलो करके अच्छी नींद ले सकती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपकी नींद कम से कम 6 से 8 घंटे की हो और रात के समय में हो। 10 से लेकर के सुबह 5 बजे का समय आपके नींद का बहुत अच्छा समय हो सकता है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक के समय को नींद के लिए उपयोग कीजिए, सोने के लिए उपयोग में लाइए। इस समय किसी प्रकार की हलचल मत कीजिए। आप यदि इसे सोच रहे हैं कि दिन के समय आप सोएंगे और रात में पढ़ाई करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए है उचित नहीं होगा। मेरे अनुभव के हिसाब से यह आपके लिए किसी प्रकार से ठीक नहीं होगा। यदि आप मेरी सलाह को मानते हैं तो आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छी नींद आएगी, आपको टेंशन नहीं होगा, आपको थकावट नहीं होगी किसी प्रकार की, आप परेशान नहीं होंगे और आप स्वस्थ बने रहेंगे। आप दिन भर फ्रेश रहेंगे और फ्रेश रह करके अपनी स्टडी बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इस स्थिति में आपको कोई किसी प्रकार से कोई परेशानी भी नहीं होगी और आपको अपना किया हुआ अपना कोर्स, अपना पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस जो पूरा होगा वह बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। यदि आप मेरे रिस्पेक्टिव व्यूअर्स हैं या टीचर हैं या पेरेंट्स से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो की ज़रूरत है। यदि आपको भी नींद नहीं आती है तो मेरे इन्हीं विचारों को, मेरी इन बातों को फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पर आपको नींद आने लगेगी और बहुत अच्छी तरह से रात में आप सो पाएंगे। स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपके विचारों का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक अगले वीडियो के लिए बाय बाय।